वेलकम टू इन्वेस्ट राजस्थान। आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन एनओसी की। पॉल्यूशन एनओसी क्या है? पॉल्यूशन एनओसी इज़ अ सर्टिफिकेट। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो हमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इशू करता है कि जो आपकी इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या फिर कोई आप सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे आप कोई होटल रन कर रहे हैं या कोई हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, सभी के लिए पॉल्यूशन एनओसी मैंडेटरी है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम यह बताते हैं कि जो पोल्यूशन के मापदंड सेट किए गए हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनओसी दी है, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। अब ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किन लोगों के लिए मैंडेटरी है? अगर हम बात करें किसी सभी प्रकार की, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर यानी कि हॉस्पिटल हो, होटल्स हों, या फिर आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, या फिर आप कोई ट्रेडिंग करते हों। आजकल सभी इंडस्ट्री पे पॉल्यूशन एनओसी एप्लीकेबल हो गया है। ये 2 स्टेजेस में हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस सेट करने से पहले हम इसे लेते हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश, और जब हम ऑपरेटिंग स्टेज पे आ जाते हैं तो हम लेते हैं कंसेंट टू ऑपरेट। अगर हम बात करें पोल्यूशन सर्टिफिकेट की, तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगराइजेशन दिए गए हैं, दैट इज रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। जो इंडस्ट्री हाई पॉल्यूशन को एमिट करती हैं वो आती है रेड कैटेगरी में, जो उससे लोअर कैटेगरी है दैट इज़ ऑरेंज, यानी कि ये रेड वाले से कम पॉल्यूशन को एमिट करती हैं। उसके बाद आती है हमारी ग्रीन कैटेगरी और फोर्थ है हमारी वाइट कैटेगरी। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें होटल इंडस्ट्री की, तो अगर आपकी रूम ऑक्यूपेंसी 100 रूम से ज़्यादा है तो आप आएंगे रेड कैटेगरी में, और अगर आपका उससे कम है तो आप आएंगे ऑरेंज कैटेगरी में। सभी तरह की इंडस्ट्री को ये सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट पहले जब हम अपना इंडस्ट्री प्लान आउट कर रहे होते हैं, जब हमने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो हमें पहला लेना होता है कंसेंट टू एस्टैब्लिश, यानी कि हमें एनओसी कौन सी लेनी है? पहले कंसेंट टू एस्टैब्लिश, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट होने के बाद हम लेंगे कंसेंट टू ऑपरेट। कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट लेने के लिए हमें डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, कंसेंट टू एस्टैब्लिश के अंदर हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे हमारे आधार, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। अगर कंपनी है तो उसका एमओए, एओए, और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है उसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर हम बात करें कंसेंट टू ऑपरेट की, इसके अंदर बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, दैट इज फ्लो चार्ट लगेगा। हम कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे ये लगेगा। इसके अलावा हमने क्या एसटीपी प्रोसेस अपना रखा है, हम क्या सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए क्या मैथडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं वो। इसके अतिरिक्त एक सीए सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब अगर हम पॉल्यूशन एनओसी हम पर एप्लीकेबल तो था लेकिन हमने लिया नहीं, तो इसमें हमारे जो पेनल्टी प्रोविजंस है वो काफ़ी हाई है। 5000 रुपीज़ पर डे की पेनल्टी तक लग सकती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप पे ये पॉल्यूशन एप्लीकेबल है या आपके किसी मिलने वाले के बिजनेस पे एप्लीकेबल है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू।